There are 27 nakshatra and we divide the sky into 27 nakshatra according to the motion of moon. हम मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, उसके मोशन को देखते हैं, उसके मोशन के अकॉर्डिंग जो स्काई का डिवीजन करते हैं उसको 27 नक्षत्र कहते हैं. नाउ इट विल बी सरप्राइजिंग टू यू कि हमारी ह्यूमन बॉडी 27 डिफरेंट टाइप के इमोशंस एक्सपीरियंस करती है. देयर इज़ नो 28th इमोशन. ये 27 इमोशंस के एक्सपीरियंस को मून कंट्रोल करता है. मून बिकम्स द कारक फॉर वाटर फ्लो इनसाइड आवर बॉडी, बट नो वन टेल्स यू वाई. नो वन टेल्स यू द लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ कि चूँकि मून के ट्रांजिट के वजह से ओशन में ग्रेविटेशनल वेव, टाइडल वेव्स डेवलप हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी जो वाटर है वो वाटर को मून कंट्रोल करता है. एक्चुअली में जो नक्षत्र सिस्टम है दे डिनोट एवरी सिंगल अदर स्टेप इन अ प्रोसेस. नक्षत्र जो सिस्टम है एज अ प्रॉपर सिस्टम, दे आर स्मॉलर पार्ट्स और हर एक नक्षत्र एक इमोशन को रिप्रेजेंट करता है. जो मून है हमारा, इसको कंट्रोलर कहा गया है इन 27 नक्षत्र का बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. मून हमारे माइंड का भी कारक होता है. लोग कहते हैं कि माइंड का कारक होता है, बट मैं बताऊंगा कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ये कॉन्स्टेंटली इमोशनली फ्लक्चुएट होता है. अगर कोई थॉट आती है हमारे माइंड में, उस थॉट को, प्रोसेस को मून कंट्रोल करता है. तो आपका माइंड एक समय में किस जगह होता है वो मून से देखा जाता है. And by mind, I mean the thought process, the picture that your mind creates. तो जो ब्रेन है, इस ब्रेन को फर्स्ट हाउस से देखते हैं किसी के भी कुंडली में. उस ब्रेन में चलने वाली एक्टिविटी को हम मर्क्यूरी से देखते हैं, बिकॉज मर्क्यूरी कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन का कारक होता है. इंफॉर्मेशन फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड आवर बॉडी. जो माइंड होता है, माइंड इज़ आवर इंटेलेक्ट, जो हम उस इंफॉर्मेशन से डेवलप करते हैं. सपोज वी सी अ ग्रूसम एक्ट, तो हम इमीडिएटली गुस्सा हो जाते हैं. सपोज सम एक्सीडेंट हैपन, तो लोगों का एक सर्टेन वे में बिहेवियर होता है, एक सर्टेन रिएक्शन होता है. सम पीपल विल रिएक्ट वेरी अग्रेसिवली कि कैसे चला रहा होगा गाड़ी. सम पीपल वुड रिएक्ट अदरवाइज कि कोई बात नहीं, एक्सीडेंट होता है. सम वुड इमीडिएटली टेक बोथ द पार्टीज टू हॉस्पिटल. सो दीज ओरिएंटेशन ऑफ माइंड, ओरिएंटेशन ऑफ थॉट प्रोसेस इज सीन फ्रॉम मून. आप किस तरीके से सोचते हो किसी चीज़ को, बिकॉज माइंड जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता एंड सबसे तेज़ी से मूव करता है. इन आवर सोलर सिस्टम मून इज़ द ओनली प्लैनेट, और आई मस्ट से इट इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट. ऑल्दो मर्क्यूरी को हम बिजली के लिए देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा फास्ट चलता है हमारा मन. एक सेकंड नहीं लगता इसको कहीं से कहीं पहुंचने में. तो हमारा मन क्या चाहता है, हमारा सोच किस तरीके का है, ऑल इज़ डिसाइडेड बाय मून. मून अगर मान लो मूल नक्षत्र में है, चंद्रमा अगर आपका मूल नक्षत्र में है, तो किसी भी चीज़ के एंड को किस तरीके से आप कोई भी प्रोसेस को उसके एंड से स्टार्ट करके देखते हो. ये बात मैंने मूल नक्षत्र में भी कही थी शायद. अगर आपका आर्द्रा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय, तोड़ के समझते हो किसी भी चीज़ को. अगर आपको कोई चीज़ करने के लिए दी गई, मान लो आपको सामान लाने के लिए लिस्ट पकड़ाया गया, तो हर एक लिस्ट में जितने भी आइटम्स होंगे, आप सारे आइटम्स को नहीं पढ़ोगे, पहले एक को पढ़ोगे, फिर दूसरे को पढ़ोगे, फिर तीसरे को पढ़ोगे. तो डिस्ट्रक्टिव वे में काम करना. इन जिनका भी चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में होता है, ये बचपन में अपने खिलौनों को खोल देते हैं, पार्ट अलग कर देते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स. सेम हैपन्स व्हेन मर्क्यूरी इज इन आर्द्रा नक्षत्र, बट मून बिकम्स वेरी डिस्ट्रक्टिव इन आर्द्रा नक्षत्र. So moon is not only just about thinking, it's about the flow, how your thought process is developing, how your thought process is evolving.
जब मैं ट्रांजिट करूँगा प्लैनेट्स के तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मून के डेवलपमेंट को ओवर द कोर्स ऑफ टाइम देखा जाता है। बट किसी के भी कुंडली में अगर मून किसी सर्टेन प्लेस पे तो वो उसकी जन्म राशि भी बन जाती है। मून इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट टू सी कि आपकी राशि क्या है। राशि का अर्थ बहुत सी चीज़ों से लगा सकते हो आप, बट मोस्टली आपका ओरिएंटेशन कैसा है, किस तरीके के आदमी हो, किस तरीके की सोच रखते हो। अगर ज्येष्ठा में है मून तो 24 घंटे आपको कॉन्कर करना पसंद होगा, लड़ाई झगड़ा, किसी भी चीज़ में एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है आपको, स्ट्रगल, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें। अब नेगेटिवली एफ्लिक्टेड है तो स्ट्रेस, अगर पॉजिटिवली एफ्लिक्टेड है तो कॉन्कर। ये मून की ओरिएंटेशन बताता है। हालांकि स्कॉर्पियो राशि में मून डेबिलिटेटेड माना गया है, लेकिन आई हैव सीन बर्थ चार्ट्स जहाँ पे मून एक्सॉल्टेड हो जाता है बिकॉज ऑफ विपरीत राजयोग या फिर पॉजिटिव एफ्लिक्शंस। सो मून बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। अगर मून पे कोई एफ्लिक्शन आ जाता है तो स्किज़ोफ्रेनिया या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सब का मैंने बहुत चार्ट्स में इन सब चीज़ों के बारे में भी देखा है कि अगर मून पे नेगेटिव एफ्लिक्शंस हैं तो पर्सन डेवलप्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। आइडेंटिटी क्राइसिस हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हेन राहु कम्स इनटू, और राहु और केतु कम्स ओवर द मून। अगर आपके चंद्रमा में कुंडली पे केतु बैठ गया, लोग बोलते हैं मोक्ष का कारक होता है, मैं बोलता हूँ ये बीमारी का कारक होता है। ये साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करके रख देगा, आप क्लियर नहीं रह पाओगे अपने थॉट प्रोसेस में चाह के भी। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के अलावा, आपके ओरिएंटेशन के अलावा, अगर सोसाइटी में बात की जाए तो जितने तरीके के इमोशनल ओवरफ्लोज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को प्रपोज करना, किसी के साथ बॉन्डिंग करना, किसी से किसी पर्पस की वजह से रिएक्ट करना, इन सब को चंद्रमा से देखा जाता है। और चंद्रमा कभी रेट्रोग्रेड नहीं होता, चंद्रमा एक तरीके से मूव करते रहता है। चंद्रमा को अगर और अच्छे से समझना है तो मैं आपको एक इक्वेशन के बारे में बताना चाहूँगा, Gm1m2/r²। हमारे कृष्ण भगवान ने कहा था कि कलयुग में इन मानव की आयु कम हो जाएगी, फलों में रस कम हो जाएंगे, फूलों में सुगंध कम हो जाएगा, गायें दूध देना बंद कर देंगी या उनका कद छोटा हो जाएगा, इंसान का, मानव का कद छोटा हो जाएगा, आयु कम हो जाएगी। इन सारी बातों को जो कृष्ण ने कही थी, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से देखी जाती हैं। किसी भी इंसान की आयु कितनी है ये चंद्रमा से देखा जाता है, किसी भी फल में कितना रस होने वाला है ये चंद्रमा से देखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे। Gm1m2/r² यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ग्रेविटेशन का, जहाँ पे आपकी जो ग्रेविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होती है। मतलब चंद्रमा जितना दूर चला जाएगा उतना ही ग्रेविटी में डिक्रीज आएगा। तो जब कृष्ण भगवान ने ये बात कही होगी तब आज के डेट में जो चंद्रमा है हमारे अर्थ के अराउंड, उससे बहुत पास रहा होगा। सपोज़ 15-20 मीटर्स भी मान लेते हैं कि पास होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ग्रेविटी दुगनी बढ़ जाती है। और इसीलिए मुझे ये मेरी रिसर्च कहती है कि जैसे जो ये स्टेटमेंट है, कृष्ण भगवान ने जो ये स्टेटमेंट दी थी, भागवत गीता पढ़ो आप, कलयुग के बारे में कृष्ण ने बताया था पांडवों को, तो उनका यही मीनिंग रहा होगा। क्योंकि डिस्टेंस दूर होने की वजह से मून फिर कम इफेक्ट करेगा अर्थ पे, तो अर्थ पे जितने भी वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, फ्लो से रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो ये मून का इफेक्ट बताया था उन्होंने। तो ये मेरी रिसर्च का एक पार्ट था जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। इसको आप अपने तरीके से अपने तरीके से एक बार अप्लाई करके देखो, क्या पता आपको कुछ और रिज़ल्ट आए। सो मून की बात करें तो मून आयु का कारक बताया मैंने, फल में रस का कारक, फूल में सुगंध का कारक। तो जितने भी टाइप के इमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं
इमोशन से रिलेटेड बातें होती हैं वो सारी की सारी मून कंट्रोल करता है। अगर मून थर्ड हाउस में है आपका तो आप इमोशनल बातें करोगे, इमोशनली चीज़ों को ऑप्ट आउट करोगे, किसी भी चीज़ में इमोशंस बहुत इन्वॉल्व होंगे। सो मून बिकम्स इम्पॉर्टेंट विथ इमोशंस। सो जितने भी फिल्म इंडस्ट्री हैं, फिल्म इंडस्ट्री में परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप स्टेज पे जाते हो तो आप अपने इमोशंस किस तरीके से शो करते हो, इस चीज़ का कारक बन जाता है। सो मून इज सीन फॉर दैट पर्पस। मून जिस राशि में होता है वो आपकी जन्म राशि बन जाती है, उसी को आप राशि बोलोगे। मून जिस नक्षत्र या फिर जिस पद पे चला जाता है, उस पद का जो नक्षत्र का जो स्वामी होता है, उससे महादशा आपकी स्टार्ट होती है। तो ग्रह की महादशा चंद्रमा के पोजीशन से देखा जाता है कुंडली में, कि चंद्रमा का पोजीशन क्या है कुंडली में, वो बताएगा कि किसी भी ग्रह की महादशा स्टार्ट हुई है, किस ग्रह की महादशा स्टार्ट हुई है और कितना वो अपने महादशा में आगे बढ़ चुका है। सो विद दिस, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।